महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत निपानिया सूखा में पंचायत सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। सचिव साहब, निपानिया सूखा ग्राम पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर के आ रही है फंदा जनपद। क्या कारण है इसके पीछे? यहाँ मीडिया देख भी रही है कि सफाई अभियान चल रहा है और यहाँ मौके पर आप मौजूद हैं। जी, किस प्रकार से देखते हैं? गांव जो आपने बोला है कि ये ग्राम पंचायत मॉडल ग्राम पंचायत है, तो इसका उदाहरण यही है कि आज जो साफ सफाई चल रही है, जो भी काम होता है, हम हो या सरपंच हो या हमारे जीआरएस हैं, सभी लोग मौके पर जाकर ही काम करवाते हैं। आज लगातार हम 8-10 रोज से हमारी ये सफाई अभियान अभी चल रहा है। महीने में 4-5 दिन बिल्कुल गहन सफाई अभियान चलता है। उससे पूरे गांव में भी साफ सफाई रहती है। तो मॉडल बनाने के लिए यही हमारे प्रयास रहते हैं। जैसा आपने ग्राम पंचायत भवन में देखा है, पंचायत भवन भी एक मॉडल के तौर पे बनाया है हमने। वहाँ 5 एकड़ में 20 फार्म जाम का बगीचा लगा हुआ है, एक तालाब बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक मॉडल ग्राम पंचायत में होना चाहिए। लगातार विकास हो रहा है, क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्वालिटी भी मेंटेन की जा रही है। ग्राम वासियों से लगातार संपर्क रहता है हमारा। उनकी जो भी समस्या हैं उसका त्वरित निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है। यही सभी पहलू हैं जो कि हमें एक मॉडल ग्राम पंचायत हमारी उसमें आई है। सचिव साहब, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस प्रकार की विचार कहाँ से आए कि पंचायत में ये परिवर्तन आवश्यक है और किन चीज़ों में बदलाव किया जाए? कुछ ऐसे कार्य भी हुए हैं जो किसी पंचायतों में नहीं हुए और यहाँ उसको एक मॉडल के रूप में लिया गया है। क्या है कि हम जो लोग हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और शासन की भी यही मंशा है कि गांव की जो समस्याएं हैं वो गांव में ही निराकरण हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी हमारी ग्राम पंचायत में भी ये व्यवस्थाएं रखी है हमने कि जो भी गांव की पंचायत से संबंधित पानी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, साफ सफाई से जो भी समस्याएं हैं, हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि गांव के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े और उनकी समस्याएं यहीं पर हल हो। क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से शहर आना जाना, खर्चा, ये सभी चीज़ें हम ग्रामवासियों की बचत होती है। तो हमें भी लगता है कि नहीं, हम गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। सचिव साहब, यहाँ लोगों का कैसे, ग्रामवासियों का कैसे सहयोग मिल रहा है आपको? ग्रामवासियों का भी लगातार हमको सहयोग मिलता है। जैसे कि साफ़ सफाई होती है तो वो भी हमारी ई रिक्शा कचरा वाहन है, पूरे गांव में रोज़ सुबह 8 बजे से 2-2:30 बजे तक चलता है। 4-5 गांव है हमारे, रोज़ कचरा उठ रहा है। तो ग्रामीण जनों में भी अब वो इसके प्रति जागरूकता आई है। पन्नी भी इकट्ठी कर कर उसमें ई रिक्शा में डाली जाती है, उसकी छटाई बनाई होती है। गांव वाले भी समझने लगे हैं कि वास्तव में साफ़ सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो पन्नी जो कि बहुत ही हानिकारक है, ये मानव जाति के लिए हानिकारक है, पृथ्वी के लिए हानिकारक है, उसका भी सही निपटान हो रहा है। इधर उधर फेंकना भी बंद हो गया है। पॉलीथीन मुक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ग्राम पंचायत में किया जा रहा है जी और सीओ साहब, आपके जनपद सीओ साहब की भी मंशा है कि इस हेतु लगातार प्रयास जारी रहें। जी, शासन की भी यही मंशा है और हमने भी ये ठाना है सभी ग्रामवासियों में। ग्राम सभा के द्वारा हमने गांव वालों ने संकल्प लिया है कि हम ना तो पॉलीथीन में सामान लाएंगे और ना किसी को देंगे। यदि गांव में पुरानी पॉलीथीन है, कहीं भी है, उसका उचित जगह पर निपटान होगा। पूरा कचरा पन्नी मुक्त हमारा गांव और ग्राम पंचायत रहे, यही ग्रामवासियों का और यही हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब मुक्त का तो प्रण ले लिया हमने, मगर उसके लिए कोई रास्ता ऐसा अपनाया कि उसको पूरी तरह से मुक्त किया जा सके? उसके बदले में हम किस चीज का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये ग्राम है? ये पन्नी है, इसका पूरी तरह उपयोग बंद करना धीरे धीरे लगभग हर जगह ही समाप्त हो रहा है। हमारे यहाँ कपड़े के बैग, पेपर बैग, इनका चलन बड़ा है और इन्हीं में साग सब्जी जो भी सामान है इसी से आता है। और बाकी सभी लोग इसके प्रति जागरूक भी हैं और कार्रवाई भी चल रही है। और इसके आदर्श भी यदि गांव में दूसरा आदमी यदि फेंकता है तो हमने एक व्यवस्था की है ग्राम पंचायत में कि वो हमको फ़ोटो क्लिक करके दे तो उसके ऊपर हम जुर्माना रख सकें। इससे दूसरे लोग सीखें कि वास्तव में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। साफ़ सफाई अभियान पन्नी मुक्त हमारा गाँव हो, ग्राम पंचायत। अच्छा, ये साफ सफाई की जो पैसा जो आता है जी, वो किस मत से उपयोग किया जा रहा है? अभी तो साहब साफ़ सफाई का कोई भी पैसा ग्राम पंचायत में नहीं आया है। जी, लगातार ग्राम पंचायत टैक्स की एक शुरुआत कर रही है। पहले हमने लगातार, आज हमारे 5 या 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से हमारा कचरा वाहन लगातार जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि वास्तव में यहाँ साफ़ सफाई हो रही है।
तो हमने टैक्स की बात की तो सभी लोगों ने राजी हुए हैं। 240 रुपये प्रति वर्ष टैक्स निर्धारित हुआ है और कुछ लोग उन्हें इसकी शुरुआत भी की है, देना भी चालू किया है। टैक्स का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? टैक्स का निर्धारण ग्राम सभा में ग्राम वासियों द्वारा ही किया गया है कि एक महीने में, एक साल में कम से कम 240 रुपये होना चाहिए। ये शासन का भी यही मंशा है और यही दर है उनकी। ये एक पूरे वर्ष में, एक वर्ष में 240 रुपये सफाई कर। तो इसमें सारे ग्रामवासियों की सहमति है? पूरा ग्रामवासियों की सहमति है, ग्राम सभा द्वारा तय किया गया है इसको और लागू भी कर दी।